राकेश जी, जो माननीय सांसद है, पहली बार जीत कर आए हैं। जानकारी का अभाव है। इंडिया में हर 10 साल पे सर्वे जनगणना होती है और धर्म के आधार पे होती है। जानकारी कम है क्योंकि टिकट उकट कट रहा होगा, इसलिए ये सब खोखला लाए हैं। और अहमदिया और बोरा की मस्जिद में मोदी जी जाकर प्रसाद खाते हैं। वहां पर तो उनकी कुरान शरीफ ऐसी तिलावत करते हैं कि हाफिज कुरान बन जाएंगे मोदी जी। आप देखे हैं कि नहीं, बोरा की मस्जिद में कैसे जाते हैं? और भारत के विदेश के मस्जिद में मोदी जी ऐसा जाते हैं कि लगता है कि बाप रे बाप, एकदम उनको प्रेम जग जाता है। लेकिन भारत के मस्जिदों में जाने में उनको दिक्कत होता है। और आप ही बताइए, सांसद है, पूछिए कि झारखंड असेंबली ने ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी का अलग से सरना में कोड दिया है। अमित शाह बताएंगे उस पर कि क्या कहते हैं? नहीं, आदिल सुब्रत पाठक का टिकट कटेगा नहीं कटेगा, वो पहली बार जीते, दूसरी बार जीते, ये आपका विषय नहीं है। कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं। आदिल, इसको हर 10 जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब दीजिए। बेचैनी क्यों है, विरोध क्यों है? हर 10 साल पे होता है, भारत सरकार नहीं कर रही है। अरे तो ठीक है, फिर अगर हो जाएगा उनकी मांग के हिसाब से तो क्यों दिक्कत है? क्यों जिन राज्यों की बातचीत उन्होंने की है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, लक्षद्वीप, गोवा, कि उसके बाद ये मांग उठने लगेगी कि जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बढ़ गई या किसी और धर्म जो माइनॉरिटी में है वो मेजॉरिटी में गया तो उसका स्टेटस खत्म किया जाए माइनॉरिटी का। इससे दिक्कत है। MIM कभी माइनॉरिटी की बात नहीं की है। हम कभी स्पेशल नहीं, इतना बड़ा मजाक मत करिए आदिल। ये मनोज यादव जी भी सुनकर हंस रहे होंगे, सुबोध जी भी सुन रहे होंगे तो हंस रहे होंगे कि MIM कभी माइनॉरिटी की बात ही नहीं करती है। माइनॉरिटी के अलावा आप कुछ बात नहीं करते हैं। आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, मैं बार बार कहता हूं। तो मत कोई ऐसी बात करिए जिसे सुनकर हंसी है। नहीं, आप बोलने दोगे? आप बोलने दोगे? मैं बोल नहीं दे रहा हूं। बैठ के एक तरफा बैटिंग करो। कोई एक तरफा बैटिंग नहीं होती है। गलत बात कहेंगे मेरी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और इंशाल्लाह रहेगा। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं। हम ये कोई नई बात नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। जिसको दिक्कत है उनका बोल लीजिए। क्या बेचैनी है? नहीं, कोई बेचैनी नहीं भाई, आप कुछ भी नाम रखिए। आपने कहा कि हम माइनॉरिटीज की बात नहीं करते, उस पर मैंने ये बात कही। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ सुबोध जी, अनिल जी, एक सुबोध जी की भी टिप्पणी ले लूं, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। की बात करते हैं और करेंगे। हाँ तो करिए भाई, मैंने कब मना किया? आपने अभी कहा कि हम माइनॉरिटीज की बात नहीं करते, उस पर मैंने कहा कहिए ना, हम खुलकर सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करते हैं, सवाल ही नहीं उठता ये। चलिए ठीक है, बात करते हैं सुबोध जी। राकेश जी इसलिए ये कह रहे हैं माइनॉरिटीज की बात नहीं करते क्योंकि इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। एक मिनट सभी लोग शांत हो जाएंगे। अनिल जी मैं आ रहा हूँ। सर प्लीज आदिल रुक जाइए, आदिल रुक जाइए, सुबोध जी इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर सुबोध जी रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। प्रोफेसर सुबोध जी, एक सोच के तहत आप लोग जातिगत जनगणना, तो क्या ये जाति जनगणना दूसरे धर्मों में भी हो रही है? जो बात अनिल जी कह रहे हैं नहीं हो रही है, तो क्या आप लोग कराएंगे? और दूसरी बात कि क्या आप लोग विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो जातियों की सियासत है उसे बंद कर देगा ये धार्मिक जनगणना की मांग? देखिए, मूलतः मैं 3 बातें कहूंगा यहाँ पर। देखिए, 90 साल से ज्यादा हो गए हैं जातीय जनगणना हुआ नहीं है, आजाद भारत में हुआ नहीं है। जब बीपी सिंह की सरकार थी उस वक्त इन्होंने कोशिश किया, तैयारी चल रही थी, सरकार चली गई। 1998 में जब देवगौड़ा जी की सरकार थी तब लालू प्रसाद यादव जी ने कोशिश की और 2001 के जो नेशनल सेंसस होने वाले थे उसमें जाति जनगणना होना था, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार ने नहीं किया। फिर जब यूपीए 1 की सरकार आई, लालू जी उसमें मंत्री थे और लगातार उन्होंने बोला, तो 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, उसमें जाति जनगणना भी हुआ और धर्म के आधारित भी जनगणना हुआ और SC और ST का तो पहले से ही होते आ रहा है। तो देखिए, जब धर्म की जो डाटा आई उन्होंने 2015 में पब्लिश कर दिया। जब जाति जनगणना की बात आई तो उस वक्त के मंत्री अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने 3 जुलाई 2015 को पार्लियामेंट में बोला कि जो 640 डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्ट हुआ है जाति का जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो करप्ट हो गया है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सामने 2016 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ने बोला
कि ये एरर फ्री है और इसको पब्लिश किया जा रहा है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जातीय जनगणना जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में हुआ था, अगर वो आज पब्लिश कर दी होती तो इसका कोई सुबोध जी एक छोटा सा क्रॉस है यहाँ पर, मैं आप ही के पास हूं सर। एक छोटा सा क्रॉस है, जो आप लोगों ने गठबंधन बनाया, पटना में बैठक की, बेंगलुरु में बैठक हुई, तो क्या आपने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि जो आप लोगों ने ये जनगणना कराई उसका डेटा पब्लिश क्यों नहीं किया था भाई? ये पूछा था 2004 से 2014 के बीच में 14 तक क्यों नहीं समय मिला पब्लिश करने का? ये सवाल पूछा था आप लोगों ने। एकदम ये क्वेश्चन आपका वाजिब है। 2011 में जनगणना हुआ और 2014 तक, जब तक मोदी जी की सरकार आ गई तब तक जनगणना चल रहा था। और ये जनगणना जो है 2015 में पब्लिश होना था, ये जनगणना पब्लिश नहीं हुआ। पहली बात राकेश जी, जो आपका जवाब दे रहा हूं, अब वहां से बढ़िए। जब जाति जनगणना की जब बात हो रही है, अभी अवस्थी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जाति पाति नहीं करते हैं। आपको पता होगा 1999 में गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्टिफिशियल ओबीसी बन गए। ये जन्म से नहीं, बाद में नहीं सर, मैं एक तो कौन आर्टिफिशियल ओबीसी है, नहीं मैं ये बोले कि दूसरे धर्मों में भी क्या जातियों की जनगणना आप लोग करा रहे हैं कि नहीं, ये बता दीजिए जल्दी से। को प्रधानमंत्री हो सुबोध जी, दूसरे धर्मों में जातियों की जनगणना करा रहे हैं कि नहीं, जो अनिल जी ने पूछा था? दूसरे धर्मों में जातियों की जनगणना आप लोग करा रहे हैं कि नहीं? राकेश जी, मुझे आश्चर्य लगता है पाठक जी का अरे पाठक जी का नहीं, जो सवाल पूछ रहा हूं वो बताइए उसका जवाब, जो अनिल जी ने पूछा था। धर्म के आधार पे ऑलरेडी हो रहा है। और जहां तक बात रही अवस्थी जी की, 2021 का जनगणना होना था और वो जनगणना अब 2024 में शुरू होगा, जब इनकी सरकार नहीं, आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुब्रत पाठक जी कह रहे थे, ठीक है सुब्रत पाठक जी दोबारा जुड़ चुके हैं। सुब्रत पाठक जी, घूम फिराकर एक ही सवाल है कि जातियों के फेर में बाधे रखना चाहते हैं और ये कहा जा रहा है कि आप लोग जातियों को नकार रहे हैं, इसीलिए कास्ट सेंसस जो डेटा कलेक्ट हुआ था 2011 से 14 तक, और उसके बाद आप लोगों ने जारी नहीं किया। जी नहीं, हमने नहीं, देखो जाति के नाम पर जोड़ तोड़ करके ये राजनीति करने वाले ये लोग केवल सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं और वो सत्ता प्राप्ति करने के लिए ही ये गणित बनाते हैं कि इतने प्रतिशत मुसलमान हमको मिल जाए, इतने प्रतिशत मेरी जाति हो जाए, इस जाति को और जोड़ लिया जाए, इस जाति के साथ गठबंधन कर लिया जाए और बस उसके बाद सत्ता को प्राप्ति करके बस केवल अपने और अपनों का ही उद्धार किया जाए और सत्ता को लूटा जाए। इसीलिए इस प्रकार की ये लोग राजनीति करते हैं। नहीं तो सबका साथ सबका विकास के साथ में ये लोग भी जुटते जब इनको अवसर मिला। और आज देखो, मैंने फिर इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जो सत्ता में रह चुके हैं। सत्ता में रहकर इन्होंने कभी जाति गणना नहीं कराई। ये कांग्रेस हो, कांग्रेस के साथ में जब कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में थी 2004 से 14 तक सभी का समर्थन था। इनका राजद का भी समर्थन था, इस समाजवादी पार्टी का भी था, बहुजन समाजवादी पार्टी का था। तो कराना चाहिए था गठबंधन। तो उस समय पर गणना क्यों नहीं कराई? तो उस समय के ऊपर, क्योंकि उस समय पर मलाई केवल अपने परिवार को खिलानी थी, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी रिपोर्ट दिखानी है, नूह में हो रही हिंसा